भाई तवज्जो रहे, हर दौर में एक ऐसी शख्सियत का वजूद जरूरी है, ठीक है ना। तो रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ। भाई सुनना कि मैं जुमला क्या कहने वाला हूं। भाई ऐसा नहीं है कि सारा आलम इस्लाम तसव्वुर मेहदी का मुनकिर है। सुनोगे? अब मैं हवाले दे रहा हूं, उन्हें नोट करो। अल अनवारुल कुसिया, लवाक़िउल अनहार। भाई ये दो किताबें अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की, फुतूहात मक्किया मुइजुद्दीन इब्न अरबी। हसन इराकी ने कहा, मैंने दमिश्क की जामे मस्जिद में हसन अस्करी के बेटे मेहदी के हाथ पर खुद बैअत की। हसन इराकी ने कहा, हसन इराकी ने कहा, भाई तवज्जो रहे, इनका ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं है, इनका ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं है। हसन इराकी ने कहा, किताबों में देख लेना जाकर, जिन किताबों को मैंने हवाले दिए कि मैंने दमिश्क की जामे मस्जिद में, इस कहने वाले का खुदा उस पर रहमत नाज़िल करे, ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं था, ठीक है ना। भाई तवज्जो रहे, मैंने उनके हाथ पर बैअत की है और 7 दिन मैं उनकी खिदमत में रहा हूं। भाई ये 4 पर रुकने वाला 12वें तक कैसे आ गया? यह है मेरे इमाम का मौजूदा। सुन लिया ना तुमने? मुइजुद्दीन इब्न अरबी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। इकबाल ने अपने कलाम में उससे इस्तेफादा किया है। उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने काहिरा में अल अज़हर यूनिवर्सिटी की फुटपाथ के ऊपर प्यादा रो पर मेहदी को देखा, उन्हें सलाम किया, उनके हाथ पे बैअत की। किसी ने पूछा कौन मेहदी? का हसन अस्करी का बेटा। भाई सुन रहे हो? कौन मेहदी? का हसन अस्करी का बेटा। तो हमारे यहां इमाम से मुलाकात के हजारों वाकयात हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों वाकयात हैं, लेकिन बैअत का वाकया नहीं मिलता। या हसन इराकी का मिलता है या मुहियुद्दीन इब्न अरबी का मिलता है। तो फर्जंद रसूल की वसीयत क्या थी? कहा भाई तुम तो हो हमारे चाहने वाले, मुनकिरों के घर में रिकॉर्ड बना रहा हो। शेख सुलेमान हनफी कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका हवाला मैं दे चुका, कल भी दे रहा था मैं, उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है जनाबुल मुद्दत में कि किन उलमा ने मेहदी से मुलाकातें की। यानी ये अकीदा नया नहीं है कि मेहदी है, मेहदी पैदा हो चुका है। ये तो खुदा मालूम कौन से दुश्मन दाखिल हो गए कलमा गोयों में। ठीक है ना? खुदा मालूम कौन से दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन दाखिल हो गए इन कलमा गोयों में, जिन्होंने कहा कि मेहदी पैदा नहीं हुआ और मेहदी का कोई तसव्वुर नहीं है। भाई उलमाए इस्लाम की, हदीस की किताबें भरी हुई हैं आखिर जमाने की अलामतों से। देखो अब सब्जेक्ट बदल रहा है 30-31 दकीकों के बाद, तो अब तक तो वाह वाह कर रहे थे ना। अब जरा सुनना, उर्दू में किताबें हैं मुलाकात इमाम के नाम से, बहुत सी किताबें हैं और उन्हें पढ़ने की जरूरत है। और मैंने चेहलुम के दिन निश्तर पार्क में ये जुमला अर्ज किया था कि शायद, ये लफ्ज अंडरलाइन करें, शायद हम ज़ुहूर के जमाने से करीब हो गए। शायद का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हकीकी इल्म ज़ुहूर, इल्म वक्त ज़ुहूर तो फ़कत अल्लाह के पास है। तो जो रवायात आले मोहम्मद आई हैं ना, उनकी रोशनी में मैंने ये जुमला कहा कि देखो उर्दू में अलामात ज़ुहूर पर बहुत किताबें हैं और तुम्हें चाहिए कि उनका मुताला करो। एक छोटी सी किताब मेरी भी है, अलामात ज़ुहूर में भी, और अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि उसका आखिरी बाब जरूर पढ़ो। कब बयान की गई? 1500 साल पहले। और किस सिलसिले में बयान की गई? 1500 साल के वाकयात के ऊपर।
चैलेंज कर रहा हूं कि आलम इस्लाम का पूरा जखीरा मेरी निगाहों में है। मिंबर से चैलेंज करना आसान नहीं होता। और मैं देख कर बोलने का आदि हूं, ठीक है ना। तो चैलेंज कर रहा हूं कि जितनी भी नोन किताबें, मारूफ किताबें, मशहूर किताबें हैं ना, अलामात ज़ुहूर मेहदी से मुतल्लिक़, वो सब मैंने देखी। पूरे आलम इस्लाम में इमाम मेहदी के ज़ुहूर की अलामतों से मुतल्लिक़ 5% रिवायतें हैं और 95% रिवायतें हमारे ज़ख़ीरे हदीस में कि ये होगा और ये होगा और ये होगा। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शख्स देख रहा हो। मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि एक मर्तबा तो इन किताबों की रीडिंग कर लो जो उर्दू में हैं, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि आले मोहम्मद का मेयार क्या है और आले मोहम्मद कहां तक देखते हैं। भाई सूरह तौबा की वो आयत तो तुम्हें याद होगी, क़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मोमिनून। करो अमल करो, तुम्हारे अमल को अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है और कुछ मोमिनीन देख रहे हैं। सब मोमिनीन नहीं, कुछ मोमिनीन देख रहे हैं। इसलिए कि सब मोमिनीन में तुम भी हो, मैं भी हूं, और मैं तो अपने पीछे का नहीं देख रहा हूं तो पूरी दुनिया के मोमिनीन को क्या देखूंगा। भाई तवज्जो रहे, बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। मैंने कभी एक जुमला कहा था और वह जुमला अपनी तकरीर से मुस्ताद लेकर तुम्हें हदिया कर रहा हूं। ये आयत एक मरतबा और सुन लो, क़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मोमिनून। सयरा के मानी देख रहा है और देखेगा, यरा रोयत से, ठीक। अभी मैं जो आयत पढ़ के गया हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, मैंने अभी पढ़ी है ना। इस आयत में दो अतीउ है, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल और साहिब अमर की। उसकी इताअत अलग, इन दो की इताअत अलग। इसलिए कि असल वो है, ये उसके हुक्म से है। तो जहां फर्क हो वहां अल्लाह लफ्ज अलग अलग कर देता है, लेकिन इस आयत में कहता है कि तुम अमल करो। अल्लाह रसूल और मोमिनीन देख रहे हैं, यानी जैसा देखना अल्लाह का वैसा देखना रसूल का, वैसा देखना मोमिनीन का। अगर अल्लाह क़यामत तक देख रहा है, अगर अल्लाह क़यामत तक देख रहा है, उसके बाद भी देख रहा है, तो उसका रसूल भी देख रहा है, और फिर वो मोमिनीन देख रहे हैं जो हिदायत पर मामूर किए गए हैं। यही सबब है कि एक दिन अली ने कूफे के मिंबर से आवाज दी, बिहारुल अनवार 20वीं जल्द, और बाप का नाम फीमा यस्बतु बिहिल हिलाल। अच्छा देखो, पुराने एडिशन के एतबार से मैंने 20वीं जिल्द का हवाला दिया है। अब जो नया एडिशन आया है ना, वो 150 जिल्दों से ज्यादा है, तो अब शायद ये 90-91 के करीब पहुंचेगी। अन अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने यहिया लत्तार, अन साद इब्ने अब्दुल्लाह, अन साद इब्ने तरीफ, अन असबक इब्ने नुबाता, अन अमीरुल मोमिनीन। कहने लगे अली, देखो रावियों का सिलसिला मैंने बता दिया तुम्हें। असबक इब्ने नुबाता रिवायत करते हैं कि अली एक दिन मिंबर से कहने लगे कि सयाती अला नास ज़मानुन युरतफ़उ फ़ीहिल फ़ाहिशा वला तुस्ना। ज़ुहूर से पहले, ज़ुहूर के करीब लोगों पर एक ज़माना आने वाला है कि जब बदकारियां आम हो जाएंगी, बदकिरदारियां, वला तुस्ना, और नई नई बदकिरदारियां ईजाद होंगी। वह युन्तहको फ़ीहिल महारिम, और वह ज़माना ऐसा होगा कि वहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, हर साहिब इज्जत की इज्जत खराब हो जाएगी। वह जो तफ़फ़ो बिल मकाइल वल मवाज़ीन, और उस ज़माने का ताजिर न नापने में अदल से काम लेगा, न तोलने में अदल से काम लेगा।
देखो अली की निगाह कहां तक देख रही है। वह युस्तहल्लुल खम्र बिन नबीस व रिश्वत बिल हदिया वल खियानत बिल अमाना। और ये वह दौर होगा कि उस समाज के लोग, उस समाज के, उस मुआशरे के लोग खियानत को अमानत कह के हलाल कर लेंगे, शराब को जौ का पानी कह के हलाल कर लेंगे, और रिश्वत को हदिया कह के हलाल कर लेंगे। फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान, जब वो जमाना आ जाए, देखो अली बोल रहा है, फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान, जब वो जमाना आ जाए तो हज लिगैरिल्लाह, उस जमाने में लोग अल्लाह के लिए हज नहीं करेंगे। किसी ने कहा या अली फिर अगर हज अल्लाह के लिए नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? बेख्तियार फरमाया अल अगनिया लिनुज़ात, सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए। सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए। वल औसात लित्तिजारत, मुतवस्सित जाएगा तिजारत के लिए। वल फुकरा लिल मसलत, फकीर जाएगा मांग के खाने के लिए। कहां तक? अजीब अजीब महल फिक्र है ना। देखो कहां तक अली की निगाहें देख रही हैं। फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान फ़इंद ज़ालिका तुअज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़ा इख्तिलाफ होगा। हत्ता युरा हिलालु लैलतैन, ऐसा लगेगा पहली रात का चांद ऐसा लगेगा जैसे 2 रातों का चांद हो। बस जाहिर है कि मैं रोयत हिलाल पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। रोयत हिलाल कमेटी पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, किसी किस्म का कोई तबसरा। इसलिए कि तबसरा जो मुझे करना था वो मैं कर चुका कि भाई ये कमेटी वो है जिसमें ऐसे पुराने बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जिन्हें 14वीं का नजर नहीं आता तो पहली का क्या नजर आएगा। फ़इंद ज़ालिक भाई अली के जुमले सुनते जाओ। फ़इंद ज़ालिक तुअज़मुल अहिल्ला हत्ता युरा हिलालु लैलतैन, रोयत हिलाल में इख्तिलाफ हो जाएगा। पहली को जो चांद नजर आएगा वो दूसरी तारीख का चांद होगा। वह खफियत उखरा, और कभी इस तरीके से चांद छुप जाएगा होने के बावजूद कि लोग अव्वल रमजान को खाना खाएंगे और ईद के दिन रोजा रखेंगे। हो रहा है या नहीं? ये अली को किसने बतला दिया कि सन 1423 हिजरी में कराची में ये होगा? बस जैसे खुदा देखता है वैसे रसूल देखता है, और जैसा रसूल देखता है वैसा अली देखता है। भाई अब यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो थोड़ा सा और सुनते चलो, और अगर परेशान हो गए तो मैं वापस जाऊं। ये तो मैंने एक खुतबे के कुछ जुमले तुम्हें सुनाए हैं, इसके बाद का जुमला सुन लो, फिर किसी दूसरे खुतबे की तरफ जाऊंगा। कहने लगे फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान, देखो अलामत बयान करते जा रहे हैं और ये फरमाते जा रहे हैं कि जब ऐसा जमाना आ जाए, ऐसा जमाना आ जाए, ऐसा जमाना आ जाए। तो कहने लगे कि जब रोयत हिलाल में इख्तिलाफ हो जाए फ़इन्न मिन वराइहा मौतुन ज़री, उसके बाद मुसलमानों के मुआशरे में अचानक मौतें आएंगी, अचानक मौतें आएंगी। यख्ततिफुन नास इख्तिताफा, जो लोगों को उचक के ले जाएंगी। हत्ता, अली बोल रहा है, अन्नर रजुला ला युमसी सालिमन व युस्बिहु दफीना, ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम शाम को किसी से मिलोगे सही सालिम था, सुबह को पूछने जाओगे दफन हो चुका होगा। सुन रहे हो? लोग घबरा गए। हदीस की किताबों में जिक्र है कि जब अली बोल रहे थे तो लोगों के बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे और लोग कांप रहे थे। किसी ने उठ के कहा कि या अली अगर हो तो क्या करें? कहा भाई यही तो जमाना है हमारे बेटे के इंतजार का।
کہ کب آ جائے کچھ پتا نہیں. کسی نے کہا اس خطبے کے اخیر میں کسی نے کہا کہ یا علی یہ تو بڑا خراب زمانہ ہوگا. کہنے لگے میں نے کب کہا کہ اچھا زمانہ ہوگا. کہا یا علی اگر ہم ہوں تو کیا کریں. کہا بتا ایک ہی حل ہے, میرے نبی پر اور اس کی اولاد پہ درود بھیجو, شر سے محفوظ رہو گے. جی دیکھ رہے ہو کہ آل محمد کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں. تاریخوں نے لکھا. اور اب اپنے بزرگ دوست معراج محمد خان صاحب کو بھی ایک روایت ہدیہ کرتا جاؤں. بھائی یہ روایت بہار الانوار میں تھی, اور اب جو علامہ مجلسی کا تعلق میرے مسلک سے ہے, اور اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ در النظیم میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اب انہوں نے خطبۃ البیان نقل کیا, طویل ترین خطبہ ہے علی کی زندگی کا. کہتے ہیں کہ علی نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا اور دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے. اور یہ خطبہ انہوں نے بصرے میں دیا, نام ہے خطبۃ البیان. کبھی ڈیٹیلز تو پھر عرض کروں گا. اس خطبے میں 101 مرتبہ علی نے انا کہا ہے, میں وہ. اپنی تعریف میں 101 کلمے ارشاد فرمائے ہیں آپ نے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور یہ ایک امام کی مجبوری سمجھتے ہو, جاہل مجمع میں اپنا تعارف کرانا بھی تو واجب ہے نا.